इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। एक आरोपी को बचाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री पैदल मार्च निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आरोपी व्यक्ति से मुख्यमंत्री जी का कहीं और कोई काला चिट्ठा खुलने का डर सता रहा हो? जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने निजी सचिव विभव कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी के मुख्यालय तक पैदल मार्च निकालने पहुंचे, लेकिन आम आदमी पार्टी की मुख्यालय से अरविंद केजरीवाल सहित सैकड़ों नेताओं को निकलते ही करीब 50 मीटर आगे पुलिस ने रोक लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं के साथ साथ वहां काफी देर तक रुके रहे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया तो फिर उन्होंने वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाजपा वालों ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन झाड़ू चला रही है। केजरीवाल का कहना है कि भाजपा हमारे नेताओं को गिरफ्तार कराने, पार्टी के खाता फ्रीज करने और आम आदमी पार्टी की कार्यालय को खाली कराकर हमें सड़क पर लाना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री डर रहे हैं भविष्य में भाजपा के लिए आम आदमी पार्टी चुनौती बनती जा रही है, इसलिए वे आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। और सुनिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आगे और क्या कहा। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं, उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो हमें भी जानते हैं, उनसे मिलके आते हैं और हमें भी जानते हैं। उनसे मिलके आने के बाद वो हमें बताते हैं, उन्होंने बताया और लगभग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे उन कई लोगों ने बताए जो उनसे मिलके आते हैं, कि मोदी जी का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का मानना है और कहना है, इसीलिए जरूरी है कि इस पार्टी को अभी तुरंत खत्म। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के पिटाई को लेकर पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल 13 मई को सुबह सुबह मिलने के लिए पहुंची थी और स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के ड्राइंग रूम में बैठ करके इंतजार ही कर रही थी। और इसी बीच केजरीवाल के पीए विभव कुमार जी आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बदतमीजी की, अभद्रता की और इस पूरे मामले की जानकारी कॉल करके 112 नंबर पर पुलिस को स्वाति मालीवाल ने दी थी। इस घटना को जितनी भी निंदा की जाए वह कम है और अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को पूरे संज्ञान में लिया है। पहले तो आपको संजय सिंह के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपको भी सुनना चाहिए। जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है। जिस समय दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल थी, उस समय आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी ने भाजपा पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि आज दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा रही है, आज दिल्ली में महिला सुरक्षा नॉन एग्जिस्टेंस पर है
और इकलौती महिला स्वाति मालीवाल जो महिला की हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वह स्वाति मालीवाल पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज शर्म तो इस महिला नेत्री को आना चाहिए जो इतना बड़ा झूठ बोल रही है और स्वाति मालीवाल पर ही आरोप लगा रही है कि स्वाति अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि संजय सिंह पहले ही कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं। आगे आतिशी कहती है भाजपा के षड्यंत्र के तहत स्वाति बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। सुनिए, जिस समय दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल थी, उस समय आतिशी ने स्वाति मालीवाल पर पहले क्या कही और अब इस मामले पर क्या कह रही है। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा रही है। आज दिल्ली में महिला सुरक्षा नॉन एग्जिस्टेंट है। एक इकलौती महिला स्वाति मालीवाल महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वो स्वाति मालीवाल जैसी महिला पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। दोस्तों, इस मामले के सभी तथ्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस घटना के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा यह तो सत्य है, लेकिन ऐसे गंभीर मामलों में आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी का राजनीतिक करना, झूठ बोलना, ये सभी जनता को समझ में आ रहा है। क्या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक आरोपी को बचाने के लिए सड़क पर उतरकर मार्च करना, धरना प्रदर्शन देना एक कतई सही नहीं हो सकता है। आप इस घटना को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।